बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेद में प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। पिछले 25 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आयुर्वेद और यूरोलॉजी में काफ़ी मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन और दूसरी एक थेरेपी होती है जिसको उत्तर बस्ती थेरेपी कहते हैं। तो उत्तर बस्ती थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन इनके कॉम्बिनेशन से ये प्रोस्टेट के सभी सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं और प्रोस्टेट जो बढ़ी हुई है मोर देन 70 to 80% पेशेंट्स में कम हो जाती है, जिससे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उत्तर बस्ती यानी क्या? उत्तर बस्ती यानी स्टराइल मीडियम में स्टराइल प्रिकॉशन से जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं वो हम ऑटोक्लेव करके तैयार करते हैं। मेडिकेटेड ऑयल्स हर्ब्स के अलग अलग तरीके से, और उनको ब्लैडर में पेशाब की नली से इंस्टिल करते हैं। इसके लिए हम कोई ट्यूब वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं। और जो दवाई डालनी है वो एक रिसर्च बेस्ड दवाई आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल्स है या मेडिकेटेड घीज है। तो इनका जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है ये पिछले 25 साल से पेशेंट्स पे हमने काफ़ी देखा है और उसके इनकरेजिंग रिजल्ट्स हमें मिले हैं, जिसमें विद इन 5 to 7 डेज पेशेंट के इरिटेटिव यूरिनरी सिम्टम्स यानी बार बार जाना, दिन में जाना, रात में जाना, ये चीज़ें कम होने में हेल्प होती है। और मेडिसिन से लगभग 2 से 4 महीने में या मैक्सिमम 5 महीने में प्रोस्टेट की साइज बहुत सारे पेशेंट्स में कम हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में ये साइज कम नहीं होती है, लेकिन पोस्ट वाइड रेसिड्यू और यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट्स के बार बार जाना, पेशाब को दिन में जाना, रात में जाना, ये एकदम नॉर्मल रहते हैं। तो मेडिकली पेशेंट को ये सिम्टम से फ्री रखना यही इस ट्रीटमेंट का एम है, वेदर यू डू इट बाय सर्जरी और विथ मेडिसिन और विथ आयुर्वेदा। बेसिकली प्रोस्टेट का पेशेंट्स तभी डॉक्टर के पास आता है, आयुर्वेद डॉक्टर के पास हमारे पास, जब कोई सर्जरी एडवाइस की है या वो अंग्रेजी दवा लेता है जिसकी वजह से उनको कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सेक्स में प्रॉब्लम होते हैं, इरेक्शन में प्रॉब्लम होते हैं, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, या वो दवाई लेके भी उनको यूरिन की सिम्टम्स में राहत नहीं होती, तब वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। जो डाई हार्ड आयुर्वेद फैंस होते हैं, जो पहले से आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, उनको तो पहले से दवा लेते तो सिम्टम जल्दी कवर हो जाते हैं। जब पेशेंट्स को कैथेटर लगा हुआ हो, कभी भी पेशेंट को हम मेडिसिन से ये कैथेटर एक 1 से 2 महीने में ये निकलवा सकते हैं। मेडिसिन से वो निकल जाते हैं और इनके यूरिन सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आयुर्वेद में हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल के बारे में प्रोस्टेट के पेशेंट्स क्या करने चाहिए? जनरली प्रोस्टेट का पेशेंट्स का लाइफस्टाइल एक तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट क्यों होता है? आयुर्वेद कहता है कि प्रोस्टेट होने का कारण है विकृत वात दोष और विकृत कफ दोष। तो ये जब प्रोस्टेट में वात और कफ दोष की विकृति हो जाती है, तब प्रोस्टेट बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स ये वात के क्राइटेरिया में, वात दोष के क्राइटेरिया में आता है। जब ग्रोथ होती है कहीं भी तो ये वात दोष से रिलेटेड है। जनरली लोग समझते हैं कि वात दोष यानी जॉइंट प्रॉब्लम। तो जॉइंट प्रॉब्लम्स आयुर्वेद का एक वात दोष का एक सब टाइप है। तो इसको कंट्रोल लाने के लिए वात दोष और कफ दोष की चिकित्सा की जाती है, जिसमें आयुर्वेद के अलग अलग मेडिसिन होते हैं, जैसे चंद्र प्रभावठी, गोक्षूर, जड़ी बूटी, वरुण आदि कषाय, अलग अलग तरीके से मेडिसिन, ये कॉम्बिनेशन करना होता है। सिर्फ एक दवा, कोई एक सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एलोपैथी के फलाना दवाई के लिए आयुर्वेद में एक सब्स्टिट्यूट दवा। कि आयुर्वेद इस तरह से नहीं काम करेगा, क्योंकि प्रकृति अलग होती है हर एक की, उसी तरह से दवाई भी हर एक को अलग तरीके से काम करेगा। सेम दवा सभी पेशेंट्स को काम नहीं करती, इसलिए मार्केट में जो प्रिपरेशन है उसके बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली रिजल्ट नहीं आते। पेशेंट का दोष देख के, प्रकृति देख के, नाड़ी देख के, उसका कोष्ठ को देख के यानी बाउल मूवमेंट्स देख के, सभी चीज़ों का एनालाइज करके ही दवाई देनी होती है, तभी उसको अच्छी तरह से इस प्रोस्टेट के सिम्टम्स से या प्रोस्टेट की समस्या से हम निजात दे सकते हैं। कुछ नुस्खे होते हैं जो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे या कहीं पढ़े होंगे। सभी को सभी नुस्खे ज़रूरी नहीं कि लागू हो जाए। जब आपको प्रॉपरली, देखो ये तो बीमारी ऐसी है कि आप कहीं रील देखें या कहीं पढ़े तो कोई प्रोडक्ट ट्राई करे, इस तरह से सर्दी खांसी जैसी बीमारी है नहीं। इसलिए मेरा दर्शकों से निवेदन रहेगा कि जब भी आपको प्रोस्टेट की समस्या आती है और आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और जिनाइन आयुर्वेदिक डॉक्टर को उनसे ही सलाह लेके ट्रीटमेंट करना चाहिए। रैंडमली
खुद ट्रीटमेंट करना, कहीं देख कर ट्रीटमेंट करना, मेडिकल शॉप पे पूछ के दवाई लेना, ये आयुर्वेद है नहीं। तो किसी बीमारी के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आयुर्वेद में गवर्नमेंट ने 5 साल का यूजी और 3 साल का पीजी कोर्स किया है। तो उसमें पूरा क्वालिफाइड डिटेल नॉलेज होता है, बोथ एलोपैथी और आयुर्वेद का। तो ये क्वालिफाइड लोग से दवा लेना और जनरली किसी भी काउंटर सेल वाली दवा लेनी, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी है, उसमें कोई भी चीज़ एक्सेसिवली लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स होते नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि वो लेते हैं कि अगर आप बिना वैद्य की सलाह या डॉक्टर की सलाह दवाई लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है।